नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प रीजन के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में और इन जनरल लैटिन अमेरिकन रीजन के बारे में। हाल ही में खबर आई है कि इंडियन मेड शिप इट हैज रीच्ड चिलीज वैल्पराइसो हार्बर, यानी कि एक शिप, एक वेसल जो हमने बनाई है उसको हम लोगों ने सप्लाई किया है ऑल द वे टू चिली, साउथ अमेरिका में, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये डिस्कशन इतना जरूरी क्यों है। ये जो वेसल या शिप हम लोगों ने सप्लाई की है, क्या प्राइवेट सेक्टर ने इसको डेवलप किया था या पब्लिक सेक्टर ने डेवलप किया था? क्योंकि कोविड-19 की महामारी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, इन सब के बीच ऐसे डेवलपमेंट की खबर आनी बहुत ही अच्छी खबर है। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है इन साउथ अमेरिका ऑल्सो, इन लैटिन अमेरिका, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन आवर टॉक। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी। इट इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस और हमारे पास ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। आप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट जा सकते हैं studyIQ.com, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। और याद रखिएगा टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, चलिए पहले खबर के बारे में बात करते हैं। देखिए, हाल ही में एक ट्वीट आया था, इंडिया इन चिली, ये जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इंडिया की जो एम्बेसी है चिली में, सांटियागो में, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि Chilean Navy ship Yanko, it's pronounced as Yanko, which has been built by Larsen and Toubro, इंडियन कंपनी है, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, उन्होंने वो शिप बिल्ड की थी। वो शिप अब पहुंच चुकी है वालापराइसो हार्बर February 23, 2021 को। यू कैन सी हियर द ट्वीट एंड द वेसल ऑल्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे क्यों ये इतना जरूरी डिस्कशन है हमारे लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने सप्लाई किया है एक शिप चिली को। चलिए पहले बात करते हैं, चिली है कहां पे? ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसमें आपको चिली मिलेगा वेस्टर्न साइड पे। इट डज लुक लाइक चिली, राइट? और चिली का अगर वाल्पराइसो हार्बर की बात करें तो मिड में आता है टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, वाल्पराइसो हार्बर, यहां पे पहुंची है। फर्स्ट एवर ऐसी डेवलपमेंट है कि इंडियन एक मेड शिप चिलियन नेवी के पास पहुंची है। मैंने आपको नाम बताया, यांको, विच इज बीन बिल्ट बाय लार्सन एंड टोब्रो कंपनी, राइट? अब सवाल ये उठता है कि क्यों इतना जरूरी है। देखिए, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था मार्च 2020 में, और मैं ये डेट इतना हाईलाइट करके क्यों बता रहा हूं, अगर आपको याद होगा, मार्च एंड 2020 में कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ, इंडिया में लॉकडाउन लगा, उसके बाद सबके ऊपर परिणाम हो, बीट पब्लिक सेक्टर, बीट प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल्स, कंपनी, सबके ऊपर। तो मार्च 2020 में जो हमें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था, जिसमें स्पेशल नेवल वेसल हमें चिली को सप्लाई करनी थी, ऑल्दो हमें सप्लाई करनी थी मई जून 2020 तक, बट कोविड पैंडेमिक की वजह से सारी प्रॉब्लम तो सभी के साथ चल रही है, राइट? लेकिन एक साल के भीतर फरवरी 2021 में ऑलरेडी एल&टी ने सप्लाई कर दिया। तो दिस इज अ मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट कंसिडरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द लॉकडाउन इंपोजिशन एंड द इकोनॉमिक स्लोडाउन इवेंचुअली। यानी कि पहली बार जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था इंडियन कंपनी को, एक स्पेशलाइज्ड सप्लाई वेसल प्रोवाइड करे चिली को, जो $11.5 मिलियन वर्थ का कॉन्ट्रैक्ट था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट होगा अभी एंटायर इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी क्षमता प्रूव कर दी है चिली को, और शायद आगे चल के और भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ये इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि हम लोग बात कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में, प्राइवेट सेक्टर के मोटिव के बारे में, उनकी एफिशिएंसी के बारे में। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मिला मार्च 2020 में, कोविड लॉकडाउन आया, फिर उसके बावजूद एल&टी ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये जो एक ट्विन स्क्रू एंकर, हैंडलिंग, टोइंग, सप्लाई और स्टैंड बाय वेसल था, इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें थी, जैसे कि हाइब्रिड प्रोपल्शन जो सिस्टम होता है, डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम होता है, इन सबको डिजाइन किया, डेवलप किया और अल्टीमेटली बिल्ड करके भेजा है चिली को। दैट इज व्हाई आई से दिस इज हाउ द प्राइवेट सेक्टर वर्क्स। अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात करें, ये क्लासिक केस स्टडी हो जाएगी आपके लिए। एक उदाहरण बनता है ये कि एल&टी किस तरह से डिस्पाइट कोविड पैंडेमिक अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने रेस्पेक्ट किया। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का मोटिव हम लोग कहते हैं कि प्रॉफिट है, नॉट एन इशू, क्योंकि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में प्रॉफिट इज अ मोटिव, लेकिन इस प्रॉफिट के साथ एक एफिशिएंसी भी आ जाती है। क्लासिक एग्जांपल, कोविड के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया, जहां पे जॉब है वहां पे जरूरी है कि वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं। अभी जैसे शिप बिल्डिंग में है, दे हैव क्रिएटेड द जॉब्स इन शिप बिल्डिंग, राइट? इसके अलावा देखिए, पब्लिक सेक्टर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है रेड टेप। इतने सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से गुजरती है फाइल, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट जाती है, डीले पे डीले होती है, और करप्शन एड्स टू दोज प्रॉब्लम्स। तो प्राइवेट सेक्टर में ये आपको नहीं मिलता कि कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं है, करप्शन की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही एफिशिएंटली जल्दी काम हो जाएगा। और सिंस इट्स अ बिजनेस डील,
whatever the amount they might have dealt with Chile, it is up to the private sector. It is very fine, right? और साथ ही साथ क्योंकि हमारा पब्लिक फंड इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्राइवेटली दे आर डूइंग बिजनेस विद अदर कंट्रीज विच विल हेल्प इंडिया एनहांस इट्स इमेज. तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल. चलिए अब बात करते हैं कि चिली से कॉन्ट्रैक्ट मिला. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर चिली तो साउथ अमेरिका में बहुत दूर है, डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं होगी हमारी उनके लिए, तो वहां से कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, राइट? आई एग्री कि बहुत दूर है, लेकिन चिलियन नेवी मॉडर्नाइजेशन की मुहिम में लगी है. और मैं कह सकता हूं कि चिलियन नेवी नहीं, चिलियन डिफेंस फोर्सेस एक मॉडर्नाइजेशन की मुहिम में लगे हुए. और अगर समझ लीजिए कि मैं मॉडर्नाइज कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि मेरे आसपास में कोई शिपयार्ड है क्या, कि वहां से मुझे ये एडवांस वेसल मिल सकती है. और अगर मैं चिली की बात करूं तो ऑलरेडी 3 शिपयार्ड्स वहां पे अवेलेबल है. एक है कोटेकमार कोलंबिया में है, एक है एस्मार चिली में है, एक है सीमा पेरू में. और इसके फुल फॉर्म सारे स्पेनिश में, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है. इट इज वेरी फाइन इवन इफ यू रिमेंबर दीज एक्रोनिम्स, राइट? इन तीनों शिपयार्ड्स के ऑर्डर बुक्स कंप्लीटली फुल है, तो इसीलिए इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी मिली है. इनफैक्ट क्या केवल L&T एक ही कंपनी जिसको अपॉर्चुनिटी का मौका मिला है? मैं कह सकता हूं नहीं, क्योंकि जिस तरह से चिली मॉडर्नाइजेशन की मुहिम में लगा है, उन्होंने अपने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए कहा है कि अगर कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंपनी है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे साथ रजिस्टर करवाइए. आपको रजिस्टर कराना है चिलियन जॉइंट स्टाफ के पास और चिलियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ. और किस किस ने रजिस्टर किया है? और अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं, L&T तो ऑब्वियस है कि उन्होंने रजिस्टर किया, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला. इसके अलावा इंडिया से ब्रह्मोस, अजिस्टा, रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग, गोवा शिपयार्ड, इन सारी कंपनी से रजिस्टर किया. और बाकी कंपनीज रजिस्टरिंग के प्रोसेस में है, जैसे कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, दिस इज अगेन अ पब्लिक सेक्टर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, नियो पावर और बेमेल भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड भी रजिस्टर करने की अभी मुहिम में लग गए. यानी कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं. और मैंने आपसे कहा कि चिलियन नेवी मॉडर्नाइज कर रही है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर मॉडर्नाइजेशन क्यों कर रहे हैं, अभी उनको क्यों जरूरत है? तो अगर मैं चिली की बात करूं या फिर इन जनरल मैं पूरे साउथ अमेरिका की बात करूं, उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, और वो प्रॉब्लम है ड्रग की. कोलंबिया में आपने सुना तो होगा पाब्लो एस्कोबार के बारे में. तो एंटायर कोलंबिया, आई वुड से लार्ज पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कैरिबियन, इट हैज बीन इन्फेस्टेड बाय दीज ड्रग्स. तो काउंटर करने के लिए जो ड्रग कार्टेल्स है, नार्को टेररिज्म जो है उसे रोकने के लिए, और ड्रग कार्टेल से जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो रिंग्स है उसको रोकने के लिए चिली इज मॉडर्नाइजिंग. एंड आई वुड से नॉट जस्ट चिली बट परहैप्स ऑलमोस्ट ऑल द साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर मॉडर्नाइजिंग. अब इससे हमारे दिमाग में एक चीज रखनी चाहिए कि आज हम लोगों ने चिली को रोपिन किया है, यानी कि बिजनेस हम चिली के साथ कर रहे हैं. आगे हमारे पास और भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी हमारी जो चिली के साथ डील चल रही है, कानपुर बेस्ड एक कंपनी है MKU लिमिटेड, वो ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है, जहां पे वो चिली को प्रोवाइड कर रही है बैलिस्टिक हेलमेट्स, 11,700 बैलिस्टिक हेलमेट्स प्रोवाइड कर रही है. अ प्रोजेक्ट वर्थ $7.2 मिलियन. इसके अलावा आगे चल के इंडिया कैन एक्सप्लोर, इंडिया की खुद की एक्सपर्टीज काफी बढ़ रही है डिफेंस में. हम लोग बात कर सकते हैं स्कॉर्पियन सबमरीन्स की, हम लोग बात कर सकते हैं ब्रह्मोस की, हम लोग बात कर सकते हैं अन्य डिवाइसेस जैसे कि नाइट विजन डिवाइस हो गए, बॉडी आर्मर्स हो गए, मिलिट्री कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो गया, आर्टिलरी सिस्टम्स हो गए, या फिर हैवी रगेड प्रोटेक्टेड व्हीकल्स हो गए. इन सब को सप्लाई कर सकते हैं हम आगे चल के. सो दिस इज जस्ट एन ओपनिंग, दिस जस्ट अ बिगिनिंग. और जैसे कि मैंने कहा, अभी तो हम लोगों ने चिली को रोपिन कर दिया है, और परहैप्स आगे चल के हमें एक्सपेंशन का मौका जरूर मिलेगा. ऑलरेडी ब्राजील के साथ इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं, लेकिन और भी कंट्रीज है यहाँ पे, जैसे कि कोलंबिया, बोलीविया, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, एल साल्वाडोर. आप मेक्सिको की बात कर सकते हैं, होंडुरास की बात कर सकते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है बहुत सारी, जहां पे इंडिया अभी अपने डिफेंस बिजनेस को स्प्रेड कर सकता है और एक्सपैंड कर सकता है, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी अच्छा हो चुका है विथ रिस्पेक्ट टू चिली. तो काफी अच्छी खबर है मेक इन इंडिया के लिए, मेक इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर के लिए, एंड परहैप्स फॉर मेक इन इंडिया पब्लिक सेक्टर ऑल्सो. अगर इस चीज पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी IQ पे. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.